मैं बहुत भलती चीज़ों से गुज़र के आया भाई, लाइक बस्ती से, स्ट्रेट फ्रॉम बस्ती, तो पुणे से आया है मैं। लाइक छोटा-मोटा रैपर है, आप लोग को मालूम रहेगा थोड़ा, हाँ, अगर कोई जानता रहेगा तो। छोटे-मोटे नहीं, बहुत बड़े रैपर हो गए हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह भाई। और ऐसे ही होता है आजकल, अगर आप में के अंदर टैलेंट है, तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मिसाल आपके सामने है। अरे भाई, जैसे आप हर जगह बोलते हो ना कि ये मेरी करोड़ों की ज्वेलरी है। आज अगर हमारे शो में कोई लेडी आके आपको बोले मैं आपकी फैन हूँ, गले लगना चाहे, उससे गले मत लगना, आपकी चेन में निकाल लेंगी। वो बहुत ही टैलेंटेड लेडी है, चलते बाइक में से हेलमेट निकाल लेती लोगों के। अरे ओह, अरे एक बाप और टैलेंट है। एमसी एक बात बताओ, जैसे रैपर लोग ये करते हैं, रे। हाँ। है ना? तो अगर ये नहीं करते हो तो रैप फंस जाता है कहीं, इसके पीछे क्या मतलब मैंने देखा। नहीं भाई, वो थोड़ा फ़ील के लिए, हाँ, थोड़ा फ़ील के लिए, नहीं क्या? ये अर्चना जी ने मेरे को अजीब-अजीब से सवाल बोलती हैं पूछने के लिए। मैं पूछना नहीं चाहता था, पर ये बोल रही थी जब आप ऐसे करते हो, कभी ऐसा हो कोई आपके हाथ में प्रोटीन शेक दे गया हो कि आप मतलब कर तो रही हो, मिक्स कर दो इसको। ये तो मेरे को अजीब-अजीब बातें बोल रही थी। कहती है एमसी स्टैंड का अगर गाड़ी में कभी वाइपर खराब भी हो जाए ना बारिशों में, तो खुद ही कर लेता होगा। अरे हक के भाई। अच्छा, जोक्स अपार्ट, कब शुरू किया आपने रैप करना? भाई मैं स्कूल टाइम में लिखने का, लाइक मेरे अब्बा, मेरे घर वाले मेरे घर में ज़्यादातर मैंने बचपन से कव्वाली सुने ला। अच्छा मेरे जी। को नहीं मालूम था बाहर की पब्लिक, लाइक फॉरेनर ये सब कर रहे हैं क्या। मैं बोला इंग्लिश में क्या फट 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 कुछ तो राप 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 नहीं क्या भाई। मैं बोला अरे पर ये कूल चीज़ है, लाइक नहीं क्या ये मतलब, और कुछ तो मेरे को रिलेट हो गया वो वक्त पे। तो मैंने भी पीछा हूँ बेबी, हिंदी मातृभाषा वो वाला सीन है भाई। हाय तो हाय, मैं क्या बात। रूट्स को लेके, कल्चर को लेके थोड़ा बाहर लेके जाना चाहता हूँ। पर अच्छा किया आपने। म्यूजिक की हर फॉर्म का अपना मजा है। ये जो रैप करते हैं इससे स्टाइलिश कूल दिखते हैं। कव्वाली में भी मैंने देखा मेहनत बड़ी लगती है। कव्वाली में एक तो ये है कि बैठ के गाना पड़ता है, और अगर Yes, sir. परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ उठ के भागने में भी टाइम जाता है। मतलब शेरवानियां पहन पहन के, मतलब मैं तो बड़ा फैन हूँ कव्वाली सिंगिंग का भी। सेम पर सेम। बहुत अच्छा लगा एमसी स्टैन, आप हमारे शो पे आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया भाई, और मैं अब ग्रुप बुलाते हैं आज के दूसरे मेहमानों को, जिन्होंने सोशल मीडिया में अपने कंटेंट से खलबली मचा रखी है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर भुवन बाम, मिस्टर हर्ष गुजराल एंड डॉली सिंह। जोरदार तालियां। ये वो लोग हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि आपके अंदर अगर टैलेंट है तो एक ना एक दिन आप दुनिया के सामने चमकेंगे ही चमकेंगे। भुवन बाम का यूथ में बहुत क्रेज है। हाँ। एक बात बताओ भुवन, आपके नाम के आगे पहले ही बाम लगता था या शुरू शुरू में जो आपने कंटेंट क्रिएट किया आपको लगता था कि बाम की जरूरत पड़ सकती है? मैं स्कूल के दिनों में बहुत परेशान था इस नाम से, अच्छा। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं झंडू बाम हाँ ऐसा बोलते थे। मेरे बड़े भाई वो 4 साल बड़े हैं, सेम स्कूल में थे। हाँ। रोज रोता था मैं वापस आके क्यों? कि आज फिर यार झंडू बाम बोल दिया। उसने बोला एक ऐसी चीज बताऊंगा वो करियो, उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा। और वो दिन और आज का दिन है, किसी ने बोला ही नहीं। क्या किया? अच्छा। स्कूल में गया, किसी ने बोला और झंडू बाम, मैंने कहा लग जाऊं। बहुत बहुत सिंपल नुस्खा था वो, और वो ऐसा काम किया। एक तो है ना कि आप खुद पे जोक ले लेते हो एक बार, फिर कोई बोलता उसके नहीं। बाद कोई नहीं बोलता। हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये आपको पता है भुवन जो है पहले इंडियन है जिन्होंने यूट्यूब पे 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर क्रॉस किए। अभी कितने हो गए भुवन? अभी ये जब ऑन एयर होगा उसके बाद 27 हो जाएंगे शायद। ओह वाह। पता है अर्चना जी भी यूट्यूब की दुनिया में कदम रखना चाहती हैं। आगे इंस्टाग्राम की दुनिया में बहुत सक्सेसफुल रहने के बाद अब ये चाहती हैं कि मैं यूट्यूब से भी कमाई शुरू करूं। कमाई? तो आप इनको कुछ टिप्स दे। अरे मोनेटाइजेशन होती है। अब आप तू जितने- करता है, मैं तो नहीं करती। मैं कहाँ? हाँ, भुवन गिव मी सम टिप्स। देखा आ गई ना बात में। मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने एक लड़का रखा था बीच में वीडियो बनाने के लिए। 30 दिन उसने काम किया, 31वें दिन जब उसने पैसे मांगे ना भड़क गई। कहती एक तो औरत की वीडियो बनाता है ऊपर से पैसे मांगता है। आप बेचारा कहती ज्यादा पैसे मांगे पैर के नीचे कुचल दूंगी कमीने। वो बेचारा आया नहीं उसके बाद। तो कोई टिप्स दे दो इनको, मतलब ऐसे। टिप्स। आप जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हो, हाँ, अभी वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स के नाम से आ गए। शॉर्ट्स। तो हाँ, आप उसको शॉर्ट्स पे डाल दो, अच्छा शॉर्ट्स। व्यूज तो आते ही आते हैं, और अच्छा। बहुत व्यूज आते हैं, पैसे भी कमा सकते हो। मैम आप अपनी वीडियो जिसके चैनल पे डलवा दो, आधे आपके हैं। इस पे बहुत आते हैं। ये अच्छी डील हो रही है यहाँ पर कपिल। सर भुवन के यूट्यूब चैनल का नाम है बीबी की वाइन्स। हाँ। तो आप शुरू से कलाकार बनना चाहते थे? आपका ठेका खोलने का भी मन था? ये भी किस्सा है। अच्छा। मेरे रिश्तेदारों को जब तक कुछ ज्यादा कुछ नंबर्स आ नहीं गए, उससे पहले उनको लगता था कि मेरे ठेका ही है।
अच्छा। वाइन्स हाँ, क्योंकि वाइन्स किसी को पता नहीं, सबको लड़का लगता है ऑनलाइन शराब बेचता डब्ल्यू है। और वी में फर्क नहीं था। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, हर्ष गुजराल इतने पॉपुलर हैं ये, इनका अलग ही की फैन बेस है। अच्छा, नाम सुन के लगता है कि वो करोड़पति होगा जिसके 10 धंधे चल रहे हैं, गुजराल बैठ के साहब। खाता होगा। अच्छा, इतने भारी भरकम सरनेम के साथ हर्ष गुजराल साहब, ऐसा लगता है अपने ही चार्टर से आया बंदा। तो ऐसे नाम के साथ स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का कैसे सोचा आपने? सर एक्चुअली बीटेक कर ली थी। अच्छा। और बीटेक के बाद बहुत जरूरी होती है नौकरी। जो मिल नहीं रही वो थी। मिल नहीं रही थी मैडम, अब सबको तो नहीं मिलती है ना। एक्चुअली इंटरव्यू नहीं क्रैक होते थे, मतलब बिल्कुल ही अजीब सा माहौल चल रहा था। पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं पता, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो नेटवर्क इंजीनियरिंग होती है एक। तो 6 महीने नौकरी नहीं लगी, इंटरव्यू भी नहीं आ रहा था। तो पहला इंटरव्यू में गया, पहला सवाल उसने पूछा, अगर तुम्हारे घर का इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो क्या जवाब, क्या देखोगे जाके? मैं बड़ा परेशान था, मैंने उसे बोल दिया बिल जमा किया है कि नहीं। फिर तो उसने कहा कहता है कोई लैन, कोई मॉडम, कोई इंटरनेट होती है कि नहीं होती? मैंने कहा 6 महीने से नौकरी नहीं लग रही, गरीब आदमी और क्या सोचे। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक बोली। बिल पे तो फिर वहां नौकरी नहीं लग रही थी। फिर धीरे धीरे करके ऐसा लगा, लोग कहने लगे कि तुम कर लोगे, फनी हो, लोग तो कहते ही रहते हैं। तो गुजराल साहब का तो ये है कि एक हमारे वो भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब रहे हैं। लोगों को लगता है मैं उनका रिश्तेदार हूँ। अच्छा। फिर मैं उनको अपने घर बुलाता हूँ तो वो कहता है तुम्हारे तो अपने रिश्तेदार भी तुमसे बात नहीं करते। कईयों को तो आप विकी कौशल के भी रिश्तेदार लगते हैं कि नहीं? सर इस चक्कर में फुटेज तो मिल नहीं, देखो मेरे को। बट लड़कियां आजकल की बहुत तेज हो गई। पहले बोलती मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं कहता हूँ सच में करती हूँ, कहती नहीं वो जो महंगा वाला है वो हमारे बजट में नहीं आ रहा। तुम हमारी रेंज में आ जाते हो। मैं कोई मंगल बाजार में बिकने वाली सैंडल हूँ, तुम हमारी रेंज में आ जाते हो भाई। अच्छा हर्ष, शुरू से आपके पापा को विश्वास था कि मेरा बेटा जिस लाइन में जा रहा है वो नहीं ठीक जा नहीं, रहा वो है? वकील है ना मेरे पिताजी, तो वो चाहते थे। एक दिन मुझे बैठे 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 कह रहे कि हर्ष मैं चाहता हूँ तुम मेरी तरह वकील बने। मैंने कहा जब वकील ही सोच रहे हो तो अच्छा सोचो ना वकील। बहुत ट्रेजेडी है। पिताजी लॉयर है मेरे, तो वो चाहते थे मैं वकील बनूं। और मम्मी मेरी टीचर रही है, तो वो चाहती थी मैं टीचर बनूं। तीनों बहनें मेरी हाउसवाइफ हैं, वो चाहती थी मैं हाउसवाइफ बन जाऊं। अच्छा माहौल ही खराब है। उसके बाद मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा। हाँ, उसके ये तो बाद हर बच्चा चाहता है बचपन में। हाँ, हर बच्चा डॉक्टर चाहता हमें है। लगता है ना जैसे खिलौनों से खेल खेल के फिर डॉक्टर मैंने वैसे ही होता है। बीटेक कर ली डॉक्टर की कोचिंग करते करते। उसके बाद मैं इंजीनियर भी नहीं बना। और अब ये हालत है मेरी, मतलब आज ठीक हुई है जाके। पर जो भी आप कर रहे हैं बहुत कमाल का कर रहे हैं। डॉली सिंह जो है सोशल मीडिया पे बड़ा ही अच्छा कंटेंट बनाती हैं। आजकल इनका टूथपेस्ट का ऐड बड़ा चल रहा है जिसमें ये करोड़ों लोगों को खुल के हंसने के लिए इंस्पायर कर रही हैं। तो आप उस ऐड में दिल से हंस रही हैं कि उन्होंने पैसे बहुत दे दिए तो आपको खुशी में आपकी हंसी निकल रही है? वेल हाँ, दोनों बात है। तो जब पैसा ज्यादा आता है तो दिल से खुशी भी आ ही जाती है। अर्चना जी को पता होगा। I can write a book on it. यस, एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे डॉली ने ना फैशन डिजाइनिंग में एमबीए किया हुआ है और फैशन डिजाइनिंग करने के बाद ये कंटेंट क्रिएशन में आ गई। तो घर वालों ने कहा नहीं कि यही सब करना था तो हमारा पैसा क्यों लगवाया? फिर बोलते तो होते, माँ बाप तो सुना देते झट से ही। हाँ हाँ, नहीं मेरे पापा के पैरों से जमीन निकल गई थी जब मैंने उन्हें बोला था कि मैंने आर्ट्स ले लिया है। अच्छा। तो उन्होंने बोला आप क्या फायदा, अब तुम शादी करो, घर my बसाओ, God. टीचर बनो। तो आर्ट्स में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट ले लिया था जो उन्होंने बोला शादी कर लो? मतलब आर्ट्स तो देखो दुनिया में जीनियस लोग आर्ट्स लेते हैं। बट नहीं, उसके बाद मैंने कहा यार अपना करना है, फैशन डिजाइनिंग, फैशन पढ़ेंगे। बहुत फैशन वैशन करने का मूड था, बट सब ठुस हो गया जब कॉलेज गई थी। आप चारों आपस में कभी मिले पहले? मैंने कल रात को मिले सबको फॉलो डॉली किया। और मैं मिले में इवेंट्स आप पे। तो सिर्फ लड़कियों से मिलते हो? लड़कों से नहीं मिलते? अरे हम YouTube की और Instagram की पार्टीज में कई बार अच्छा। हम एक ही मिलना हो कम्युनिटी जाना। वाले हैं ना। तो हम लोग क्या युगांडा से हैं? हमें भी बुला लिया करो अपनी पार्टी में। मैं आपसे भी पहले मिला हूँ। मैं आया था, ऑडियंस में बैठा था, मैं देखा था मैंने आपको आज से 6-7 साल पहले। ओह वाओ। आइए आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है, कृपया विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा, जैसे शादी से पहले लड़के के घर वाले 10 चीजें बताते ना कि हमारा बेटा ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है। फिर शादी के बाद बीवी को पता चलता है असली में कि ये कर क्या लेता है। जैसे ना भुवन के जाओ ना इंटरनेट पे, इनके बायो में कितना सब कुछ लिखा है। कॉमेडियन, एक्टर, राइटर, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। तो हम ये बात सच मान लें कि हम आपकी वाइफ के आने का इंतजार करें कि वही आके बताएगी? सीरियसली कोशिश कर लेता हूँ मैं। म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिससे मैंने करियर शुरू किया था। मैं एक मुगलई रेस्टोरेंट में 2 साल
हमारा ट्रियो होता था। अच्छा। और हम एक कोना पकड़ के हम बैठते थे और हम गाते थे गाने। क्या बात है। तब मैं 22 साल का था शायद। तो म्यूजिक खैर वहां से आता है। और अभी नया शो आया मेरा, उसमें Very nice, very थैंक यू मैम। उसमें मुझे थोड़ा सीखने की इच्छा थी कि कैसे काम होता है, कैसे किसी को कन्विंस किया जाए कि प्लीज आप काम करो हमारे शो पे। तो वैसे फिर प्रोडक्शन का चस्का चढ़ा, क्योंकि सीखने का गेम है सारा। और लिरिक्स का तो बहुत पहले से ही शौक है, और एक्टिंग जैसे से होता जाएगा वैसे वैसे सीखता जाएगा। अपने आप भगवान रास्ते बनाता जी रहता है। जी जी। और जितना आप काम करते हो उतना ही निखार आता है। एक कुछ गाना तो हो जाए भुवन, फिर कोई भी जो आपका फेवरेट हो। सुपर ब्रो, मल्टी टैलेंटेड है मेरा भाई। अच्छा, थोड़ा म्यूजिक का माहौल बना है तो जैसे आप मैं भी बहुत अच्छा गाती हूँ वैसे। हैं? किसी ने कहा है कि आपने सोचा ऐसा? नहीं सीरियसली, मैं तो बड़ा फैन हूँ ऐसे म्यूजिक का। प्लीज प्लीज डॉली हो जाए कुछ। आपने सही बोला, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, और मैं किसी से दिल चाह प्यार करती थी एक जमाने में। एक्चुअली मैं हैरी पॉटर से प्यार करती थी और डायरिया लिखती थी। ये लड़कियों को कैसे प्यार हो जाता है ऐसे करेक्टर के साथ? हम तो अपनी गली से बाहर सोच ही नहीं रखते लड़के लोग जो होते हैं। आपको हैरी पॉटर से प्यार हो जाता है, हम नहीं जाते अपनी औकात से बाहर। देखिए, लड़कियों की पकड़ लंबी होती है। हाँ। तो मैंने अपने म्यूजिक टीचर को बड़ा रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज मुझे गाने दे, मैं गाना चाहती हूँ, सिंगर बनना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ इधर इधर किसी शो में। फिर तो मेरी टीचर ने मुझे बोला कि यार चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा आखिरी साल है, तुम गा ही लो इस बार कंपटीशन में। अच्छा वाह। फिर मैंने गाया, और तब नया नया वो रिकॉर्डर, वो वॉकमैन आता था ना, तो उसमें अपना आवाज रिकॉर्ड करके सुन रही हूँ, गा रही हूँ। फिर जब मैंने सुना और फिर जब मैं कंपटीशन में गई, तो मैं जाते ही मैंने बोला ये ना मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए गाना चाहती हूँ, मैं इस कंपटीशन का कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती। आज भी दोस्तों के लिए गा दो 2 लाइनें डॉली, चलो। मैं वही वाला गाना गा देती वही हूँ। वाला गाना गा दो। अर्चना जी मुझे टिप्पणी देंगी। हाँ। ठीक है, आप मेरी म्यूजिक टीचर है आज। एज अ म्यूजिक टीचर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपके ये गाना गाने के बाद कितने दोस्त रह गए थे? देखो आप अर्चना पंच मारने लग गई है। और जो रहे वो आपके बहुत सच्चे, बहुत अच्छे दोस्त होंगे। अर्चना जी सच बताओ, थे ही नहीं दोस्त। बट ये गाना अभी सुनने के बाद मैं आपकी दोस्त और फैन हो गई। अरे शर्मा जी, शर्मा जी, ओह माय गॉड, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो। थैंक यू। हाय। मैं इन लोगों के साथ आया, मेरे को मालूम नहीं आप कौन है। हेलो हाय से कुछ नहीं होगा, उनको प्राइस बताओ तभी लेंगे वो। एक सेकंड, मैं बेच नहीं रही हूँ, मैं खुद खरीद के लाई हूँ घर के लिए। बिकॉज यू नो प्लांट से घर की वाइब अच्छी हो जाती है। एब्सोल्युटली। कोई ऐसा प्लांट है जिससे वाइफ अच्छी हो जाए? वाइफ अच्छी होने के लिए ना हस्बैंड को भी अच्छा होना चाहिए, है ना? एब्सोल्युटली। सो प्लीज। एक तो MC स्टैंड की लिपस्टिक चुराती है, ऊपर से फालतू का ज्ञान बांटते हो। एक पौधा आता है जिससे लोगों की आंखें ठीक हो जाती हैं। थैंक यू डॉली। एक पौधा आता है जिससे लोगों की आवाज भी ठीक हो जाती है। बैड वन। और डॉली क्यों बोली? बस मन एक किया। सेकंड सुनो, मैं पौधे लाई हूँ, तुम इनमें पानी दोगे? क्या होएगा पानी देने से? कि घर से नेगेटिविटी चली जाएगी, तुमको पीसफुल लगेगा। बड़े छोटे आपके- पौधे हैं आपके। तो बड़े होते हैं ना इवेंचुअली। तुम भी बड़े नहीं पैदा हुए थे बेटा। मेरी आंखें भर आई। 10 साल हो गए, पहली बार काम किया लड़की ने। बैठ, आज तूने जो इम्प्रॉम्प्टू इम्प्रोवाइज किया है ना, मैं अभी बोल के चैनल से निकलवाता हूँ तुझे बाहर। मेहमानों को ऐसे जवाब देते हैं। कितनी सुंदर लग रही तू आज। ओह माय गॉड, ये कितना, ये जब से इसकी फिल्म आ रही है ये ना। भी मैंने इम्प्रोवाइज ही किया। आ जाओ, बैठिए आप इधर। So, क्या करना है इसको? पानी क्यों देना है? ताकि घर से नेगेटिविटी चली जाए, तुम्हें पीसफुल लगे, इसीलिए। तो ठीक वो है? आपने माता पिता को क्यों नहीं कहती? वो चले क्यों नहीं जाते मेरे घर से? इतनी बड़ी नेगेटिविटी। ये पौधों के बीच में मेरे माँ बाप कहाँ से बीच में आ गए? मैं वही तो बीच में आते हैं। मैं दोनों को रात को बाथरूम में बंद करके सोता हूँ, सुबह उठता हूँ हमारी अलमारी के ऊपर सो रहे होते हैं। यार वो उनको डर लगता है अकेले सोने एक्चुअली में। पौधे ठीक करने हो तो पहले जड़ें ठीक करनी पड़ती है। क्यों आते हैं वो हमारे कमरे में? अरे वो अकेले डर लगता है उनको सोने में यार। उनको सोने में डर लगता है, वो जागते रहे, हमें डर लगने लगता है। 9 बच्चे पहन ले उनके। यार एक सेकंड, मैं आती हूँ तो मुझे देख के तुम उनके पीछे क्यों पड़
पड़ जाती है। हाँ, गेस्ट हमेशा। आए हैं, है ना, हाँ, लाइक हमेशा। गेस्ट आए हैं, मैं आई हूँ, अच्छे से इंट्रोडक्शन तो करवा दो। ये मेरी जो बीवी है, ये YouTube की उस एड की तरह है जिसको आप चाह के भी स्किप नहीं कर सकते। ये आएगी बीच में। शी इज द वन। ये बेल आइकॉन जैसा मेरा पति हर बार बचता रहता है। वाह, क्या बात। Thanks, यार, क्या बात है, 10 साल में पहली बार पांडे, वेरी गुड, क्या बात है।